अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाई साहब? खैर खैरियत? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। ये आपके सामने एक बस्ती खड़ा है, यहाँ मुझे कॉल हुई। एक रिश्ता है जो कि 50 एकड़ ज़मीन इसका अपना है, देहाती माहौल की लड़की है और खूबसूरत और अच्छी है। तो उसने कहा कि अंकल जी मैंने रिश्ता करना है, मैंने शादी करना है। मैंने उसको कहा कि मैं ये तो पूछूं कि आपसे कि आपका 50 एकड़ ज़मीन है और गांव में रहते हो, इधर रिश्ते आपके लिए कम है, क्या आपने मुझे कॉल लगा दी? तो उसने अजीब बात किया है। उसने कहा है कि मेरा वालिद जो था ना, यहाँ के इलाके का एक सरदार था और फैसले करता था लोगों के, चोरियों के, डकैतियों के, और जो भी फैसले आते थे वो करता था। अच्छा आदमी था, मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन एक ऐसा लागर्द इंसान था जो कि चोरियां भी करता था, डकैतियां भी, और लोगों की इज्जत भी लूटता था। उसके 3 बार उसने फैसले किए, चौथे बार फैसला नहीं किया। पहले आया, उसने जो है ना मेरे वालिद को गोली मार के शहीद कर दिया। ऐसे समझो नेक आदमी है तो वो शहीद ही होगा, अच्छा फैसला करे वो शहीद ही होगा। तो फिर चलो इंतकाल हो गया। तो उसने कहा है कि मैं इसलिए, अब ये जो इलाका है, यहाँ जो लोग हैं वो मुझसे लोग नफ़रत करते हैं। मैं लोगों से नफ़रत करता हूँ कि इतना अच्छा इंसान जिसका यहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है और वो अच्छे से काम करता हुआ ऐसे समझो कत्ल हो जाए, तो मैं इस इलाके में शादी नहीं करूँगा अंकल जी। मैं अपने ज़मीन भी बेच दूँगा और अपना ये घर बार भी बेच दूँगा, और मुझे कोई अच्छे जगह पे, जैसे कि गैर मुल्क हो या कोई पाकिस्तानी यहाँ भी हो, 5 वक्त नमाजी हो, ये मेरा शर्त है। ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे शादी करे और मुझे साथ रखे और मुझे साथ ले जाए। इस इलाके में मेरा जीना हराम है, मैं यहाँ जी भी नहीं सकती। तो उससे मैंने एक बात और पूछी। उसने कहा, मैंने कहा कि आपका फादर तो कत्ल हो गया और आपकी मम्मी और आपके भाई वो कोई हैं? उसने कहा कि मेरा एक भाई है जो इस टाइम पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, और अम्मी भी है मेरी जो कि उसकी एज है इस टाइम 42 साल। वो भी कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, अगर कोई आदमी मुझसे निकाह कर ले तो मैं उससे निकाह कर लूँगा। वो भी इस बात पे एग्री है। वो कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं बैठ सकता, अगर मेरा से कोई शादी कर ले तो मैं खुश हो जाऊँगा और शादी भी करूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर डबल शादी वाला कोई सिस्टम हो, जैसे आप एक आदमी 2 आदमी हों, वो भी कर सकते हैं शादी। अगर आपका प्रोग्राम हो सिंगल का, उसका बाद में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जिस वक्त आप मुझसे रब्ता करेंगे मैं उससे आपका रब्ता करवा के आपकी शादी का तारीख़ रखवा दूँगा। हमारा ऐप फ़ी सबिलिल्लाह रिश्ते करवाता है, किसी पैसा टक्का हमारे पास ना लगता है, ना हम देने देते हैं, और ना हमारे फार्मूले में आता है कि किसी का 1 टक्का पैसा ज़ाय हो। आगे माह रमज़ान आ रहा है, हमने एक प्रोग्राम रखा है कि लोगों का अफ्तारी करवाएंगे। जो मेरे भाई दोस्त सऊदी, अमेरिका, पूरे दुनिया में मुझसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक बेस्ट रोज़ा खुलवाने का बेस्ट एक गिफ्ट करते हैं हम उन सब भाइयों को कि हमारे पाकिस्तान में गुर्बत है और हमारा जो पसमानदा इलाका है यहाँ बड़ा गुर्बत है। अगर आप बेवा, यतीम, मस्कीन के लिए कोई फ़ंड देना चाहें,
اللہ کی رضا کے لیے، مجھ پہ منت لگانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کا روزہ افطاری کروانا چاہیں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کا پیسہ ضائع ہونے نہیں دوں گا، اوریجنل لگاؤں گا اور ویڈیو بھی بناؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی دیکھیں پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بیسٹ کام۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو عزت دے۔